हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिब अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम आरटीटी इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, रिटोरिकल क्वेश्चंस। ओके, ये रिटोरिकल क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन टैग से बहुत मिलता है बट थोड़ा सा डिफरेंट है इसका। हम देखेंगे क्या डिफरेंस होता है क्वेश्चन टैग और रिटोरिकल क्वेश्चन में। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिब अकेडमी। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि रिटोरिकल क्वेश्चंस होते क्या है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हैं तो आने वाले पेपर्स में चांसेस है इससे क्वेश्चन बनने के। और रिटोरिकल क्वेश्चन सेल्फ एविडेंट होते हैं, ये है ना, सेल्फ एविडेंट देते हैं। ये यूज़ फॉर अ स्टाइल के लिए यूज़ किया जाता है। आंसर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, है ना, इसमें हमको आंसर नहीं चाहिए, है ना, सिर्फ ये सेल्फ एविडेंट और स्टाइल के लिए यूज़ होते हैं। यूज टू एम्फेसाइज अ पॉइंट और ड्रॉ द ऑडियंस अटेंशन। क्यों पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन? इसमें आंसर तो हमें चाहिए ही नहीं, क्यों पूछे जाते हैं? ताकि हम ऑडियंस का जो अटेंशन है उसको हम अपनी बात की तरफ ला सकें, है ना, अपने पॉइंट को, अपने बात को ऑडियंस में रख सके। इसलिए हम ऐसे रिटोरिकल क्वेश्चन स्टाइल में पूछते हैं। ओके, for example, who is in charge here anyway, therefore I will do as you say, etc. ठीक है, who is in charge here anyway, कौन है भैया इन चार्ज। तो ये ऐसे क्वेश्चंस जो है इसमें हमको पता होता है आंसर, लेकिन फिर भी हम उसको एक स्टाइल में अपनी बात को इम्पोर्टेंस देने के लिए, अटेंशन देने के लिए स्टाइल में ऐसे क्वेश्चंस हम पूछते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस रिलेटेड। देखिए, 2013 में पेपर 2 में बना है क्वेश्चन के चूज द करेक्ट रिटोरिकल क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। पीयू डिसाइडेड टू हाइड इन हर ऑफिस। ठीक है, पीयू डिसाइडेड टू हाइड इन हर ऑफिस। अब हमको इसको रिटोरिकल क्वेश्चन बनाना है, चेंज करने आता है हमको पेपर में। ठीक है, तो हमको ऐसा बनाना है क्वेश्चन जिसमें हमको आंसर नहीं चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, Piyuu decided to hide in her office. Didn't Piyuu decide to hide in her office? ठीक है, अब हमने यहाँ डिसाइडेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब हम डिड लगा देते तो ऑलरेडी हम मेंशन कर देते हैं कि पास्ट में है सेंटेंस, और ये डिड के साथ डबल हम वर्ब को भी पास्ट के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, है ना। ये रूल आपको पता होना चाहिए कि अगर डिड आ गया है तो आपका वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। इसीलिए यहाँ पे डिसाइडेड था तो ये भी रॉन्ग हो गया था, है ना, ये भी रॉन्ग बन गया था क्वेश्चन, क्योंकि डिसाइडेड नहीं आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में आना चाहिए। डोंट, अब ये डोंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारा वर्ब यहाँ पास्ट है, तो हमको पास्ट में ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, इसलिए ये दोनों भी प्रेजेंट है, इसलिए ये भी नहीं रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर जो है ऑप्शन नंबर 3 का है कि डिडंट पीयू डिसाइड टू हाइड इन हर ऑफिस, यानी क्या डिसाइड नहीं किया था, इसमें हमको आंसर मिल चुका है ना, हमको आंसर नहीं चाहिए, बट हम अपने क्वेश्चन को स्टाइल में फॉर्म कर रहे हैं ताकि हम पब्लिक अटेंशन पा सकें। ओके, तो होप यू आप समझ रहे होंगे कैसे रिटोरिकल क्वेश्चन बनाए जाते हैं सिंपल सेंटेंसेस से। पीयू ने डिसाइड किया था कि नहीं किया था कि पीयू ने डिसाइड, है ना, इसमें हमको आंसर नहीं चाहिए। देखिए, और 2017 में क्वेश्चन बना था, तो आगे अभी एग्जाम में रिटोरिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिटोरिकल क्वेश्चन, इसमें से रिटोरिकल क्वेश्चन कौन सा है? हाउ कैन वन अचीव सक्सेस? हाउ कैन वन बिट्रे वंस नेशन? कांट वन पास IAS एग्जाम? ठीक है, विल वन सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क? तो इसमें क्या हो रहा है कि इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 है, मीन्स C एंड D जो है रिटोरिकल क्वेश्चन है, क्योंकि कांट वन पास IAS एग्ज़ाम, क्या कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता IAS का? तो भाई कर सकते हैं, इसमें हमको आंसर नहीं चाहिए, हमको आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हम बच्चों का अगर कोई स्पीच दे रहा है तो उनका अटेंशन अपनी बात पे लाने के लिए बोल रहे हैं कि क्या कोई पास नहीं कर सकता है? कर सकता है ना। तो ये इसका आंसर हमारे पास ऑलरेडी है, इसीलिए ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। विल वन सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क, इसका आंसर भी हमारे पास है कि भाई हार्ड वर्क के बगैर तो कोई सक्सीड हो ही नहीं सकता है लाइफ में, तो ये भी जो है रिटोरिकल क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए C और D इसका सही आंसर है। अब ये क्यों नहीं है?
हाउ कैन वन अचीव सक्सेस, इसमें क्या है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमको आंसर इसमें रिक्वायर्ड है कि भाई कैसे अचीव करेंगे सक्सेस, तो इसमें हमको कुछ आंसर देना पड़ेगा। हाउ कैन वन बिट्रे वंस नेशन, तो ये जो है इसमें भी हमको आंसर रिक्वायर्ड है कि भाई इसका हमको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। बट ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, इसमें हमको आंसर रिक्वायर्ड नहीं है, हमें पता है कि ये दोनों चीज़ों हो रही है, ठीक है। सिर्फ हम अटेंशन के लिए से ऐसे क्वेश्चन फॉर्म में, रिटोरिकल फॉर्म में पूछ रहे हैं, तो ये इसका सही आंसर है। और देखिए थोड़े से एग्जांपल्स लिए मैंने कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे वी मस्ट यूनाइट टू सेव आवर एनवायरनमेंट, ठीक है, वी मस्ट यूनाइट टू सेव आवर एनवायरनमेंट। इसको रिटोरिकल क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप, तो इसका एक वे है, जैसे हम क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव को नेगेटिव कर देते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी पॉजिटिव को हम नेगेटिव कर देंगे। तो हमारा जो मस्ट है ना, मस्ट के साथ नॉट लगना कंपलसरी है। तो अब देखेंगे हम नॉट किसके साथ लगा है, ये दो सेंटेंसेस के, ऑप्शन नंबर 1 के साथ लगा है और ऑप्शन नंबर 3 के साथ लगा है। अब हमको देखना है और क्या, अब इन दोनों में से कौन सी गलती है देखेंगे हम। मस्ट नॉट बी यूनाइटेड टू सेव आवर एनवायरनमेंट और मस्ट नॉट वी यूनाइट टू सेव आवर एनवायरनमेंट। तो यूनाइटेड वाला तो काम है ही नहीं है, पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में ही क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है कि मस्ट नॉट वी यूनाइट टू सेव आवर एनवायरनमेंट, क्या हम यूनाइट, हमें नहीं होना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, नहीं होना चाहिए, आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हम अटेंशन के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रिटोरिकल। क्वेश्चन नंबर 2 है वी आर अवेयर ऑफ एजुकेशन, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, है ना। ये आर पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बन जाएगा, आरंट वी अवेयर ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इज पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बन गया, इजेंट ऑनेस्टी इज द बेस्ट, इजेंट ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है दे डिड नॉट कैच द थीफ, अब दे डिड नॉट कैच द थीफ यहाँ नेगेटिव में है तो हमको यहाँ पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, तो नेगेटिव वाले ऑप्शंस तो रॉन्ग हो जाएंगे भाई, क्योंकि नॉट ऑलरेडी है तो हमको यहाँ पॉजिटिव बनाना है। डिड दे कैच द थीफ, ये बिल्कुल सही है क्योंकि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यहाँ कैच आया है, यहाँ कॉट आया है, तो ये वाला भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। तो अब आपको समझ में आ गया कि रिटोरिकल क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं सिंपल सेंटेंसेस से। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हैं, आगे भी बनने के चांसेस हैं। होप यू लाइक दिस डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।